महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बाद अब उनके दोनों बेटों और बहनोई को पूछताछ के लिए रायपुर दफ्तर बुलाया है। विनोद वर्मा ने खुद अपने बेटे पुनर्वसु तथागत और बहनोई तुकेंद्र वर्मा को साथ लेकर राजधानी के पुजारी पार्क स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि 7 सितंबर को इसी मामले में उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। इस मामले में विनोद वर्मा ने कहा कि पूछताछ में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने बीते 23 अगस्त को मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के अलावा उनके 2 ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापा मारने के बाद उनसे लंबी पूछताछ की थी। दरअसल 65 करोड़ के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जड़ दुबई से जुड़ी है, जहां से संचालित होने वाली महादेव बुक की ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार सहायक पुलिस उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा बताया गया, जिसके ठिकाने पर ईडी ने छापा मारकर चंद्रभूषण के अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था, जिनसे अलग अलग तरीके से लंबी पूछताछ करने के बाद विनोद वर्मा और 2 अन्य ओएसडी के यहाँ छापेमारी की गई थी। इस बारे में ईडी का दावा है कि एएसआई चंद्रभूषण का विनोद वर्मा से संबंध है। एएसआई चंद्रभूषण ने पुलिस के कुछ अधिकारियों और छत्तीसगढ़ में सत्ता में बैठे कुछ नेताओं को 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इतना ही नहीं, ईडी का ये भी आरोप है कि विनोद वर्मा के जरिए से एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के मुख्यमंत्री कार्यालय तक संपर्क थे। हालांकि अपने घर पर पड़े छापे के बाद विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ईडी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उस दौरान विनोद वर्मा ने पत्रकारों को भोपाल से प्रकाशित होने वाली मैगजीन जगत विजन दिखाते हुए यह आरोप लगाया कि ईडी ने इसी मैगजीन के आधार पर छापेमारी की है, जिसमें छपी खबर मनोहर कहानी की तरह है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनोद वर्मा ने गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा से अपने संबंधों को सिरे से खारिज करते हुए ईडी की कार्रवाई को डकैती बताया था। तब पत्रकारों को विनोद वर्मा ने बताया था कि मैं 1987 से पत्रकार हूं और कुछ साल पहले राजनेता बना हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ईडी कह रही है कि मैं 65 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग में शामिल हूं, जबकि मैंने 98 भी लॉन्ड्रिंग नहीं की। फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी ने जिस तरह विनोद वर्मा के दोनों बेटों पुनर्वसु तथागत और बहनोई तुकेंद्र वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उनकी पत्नी जया वर्मा को 7 सितंबर को बुलाया है, जाहिर तौर पर उससे तो अब राजनीति की तीखी बयानबाजी वाला वार पलटवार का दौर चलेगा। विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीना पहले ईडी की इस कार्रवाई के बारे में आप अपनी राय बिगुल न्यूज के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिगुल न्यूज के लिए रायपुर से राजेश वरंदानी की रिपोर्ट।